भगवान श्री नरसिंह देव की कृपा नहीं होती है तब तक कोई ये नवदीप धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई अपने शरीर को लेकर के चले जाए वहां पर, लेकिन शरीर को लेकर के जाने पर भी उसका नवदीप धाम में जो है प्रवेश नहीं होगा। हाँ, तो नरसिंह भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। हाँ, तो नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे हम लोग। मैं एक मंत्र बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। हाँ, ओम रुद्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणं भद्रम मृत्यु मृत्युर्नमाम अहम। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युर्नमामः। ये जो मंत्र है इसको आप सब लोग अपने साथ लेकर के जाएंगे। हाँ, जिसको समस्या हो वो याद नहीं रहे वो रिकॉर्ड कर लो बेशक से। मैं एक बार और बोलता हूँ और हाँ रिकॉर्ड कर दिया, आप ग्रुप पे शेयर कर लो। तो घर में जाकर के भी हाँ घर में जाकर के भी सुबह एक अगर समय है तो 108 बार करो, अगर समय का अभाव है तो कम से कम 10 बार सुबह और 10 बार दोपहर को और 10 बारी शाम को। अगर दोपहर को नहीं कर सकते हैं तो सुबह 30 बारी करें और शाम को 10 बारी करें। जिन लोगों का दीक्षा हुआ है वो अपने मंत्र के साथ सुबह 20 बारी करें और शाम को जो है वो 10 बारी, जैसे बाकी मंत्रों को 10 बारी करते हैं उसी तरीके से दो समय का होगा तो 20 बारी वो लोग सुबह करें। और नरसिंह भगवान जो है उनकी कृपा को हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से केशव धृता नरहरि रूपा। नरसिंह भगवान कौन है? तो वही केशव ही नरसिंह भगवान है। केशव कहने से अर्थ है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। कई लोग कहते हैं केशव कहने से अर्थ है कृष्ण। कृष्ण अर्थ नहीं है केशव कहने से, क्योंकि कृष्ण कहने से तो हमने द्वारका के कृष्ण को बोला, मथुरा के कृष्ण को बोला, या हमने जो है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर यशोदा नंदन गोपीजन वल्लभ कृष्ण को बोला। इसीलिए मन में हमेशा रहना चाहिए कि यहाँ केशव कहने का अर्थ क्या है। केशव कहने का अर्थ है जो श्रीमती राधा रानी के केशों को संवारने वाले ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, वही जो है वो केशव। केशव धृता, उन्हीं केशव ने रखा। हाँ, उन्हीं केशव का ये एक रूप है, उन्होंने रूप को रखा है। जैसे सिनेमा में वो कलाकार होता है ना, तो वो किसी सिनेमा में कोई रूप को रख करके आता है, किसी सिनेमा में कोई रूप को रख के आता है। कभी कुली बन जाता है, कभी इंस्पेक्टर बन जाता है, कभी गुंडा बन जाता है, ऐसा हो जाता है ना। ऐसे ही वो केशव जो है, वो जो कृष्ण है, वही जो दशावतार हमने सुना, वो दशावतार का जो मूल है, मूल एक ही है। हाँ, मुख्य एक ही है। हाँ, लेकिन वो क्या है, समय समय पर वो इस रूप को अलग अलग रूप कर दिया। संक्षेप में अगर सुने तो ये जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी को ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये इस संसार के सृष्टि के सबसे पहले असुर है। दोनों के दोनों कश्यप ऋषि के बेटे हैं। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, एक का नाम है दीति और एक का नाम है अदिति। दोनों पत्नियों से बच्चे हुए, लड़के हुए। दीति से जो बच्चे हुए वे दैत्य कहलाए। उसका कारण था दीति का दोष। दीति ने असमय कश्यप ऋषि को उत्तेजित करके उसने गर्भ धारण किया, इसीलिए उसको जो है ये दोनों के दोनों बेटे असुर रूप में प्राप्त हुए। और अदिति के जो बेटे हुए
कश्यप ऋषि के जो बेटे हैं वे ही कहलाए आदित्य। तो उसमें जो हिरण्याक्ष है और हिरण्यकश्यपु वे अत्यंत बलशाली, इतने बलशाली हैं, हाँ, कि उनको अपने बल के कारण जो है वो देखते हैं कि क्या तोड़े क्या फोड़े। असुर की वृत्ति क्या होती है? बल अगर असुर के पास है तो वो विनाश में लगाता है बल को। अगर बल जो है साधु के पास है और देवता के पास है तो वो कल्याण में लगाता है। लेकिन ये असुर है तो ये विनाश में लगा रहे हैं। तो लोगों को झगड़ा कैसे करें, लोग लड़ने के लिए कैसे मिले? इसलिए उन्होंने क्या किया, ये पृथ्वी को ले जाकर के और समुद्र के गर्भ में वहां पर छिपा दिया। अब समुद्र के गर्भ में छिपा दिया तो सृष्टि खत्म होने लगी, देवताओं में हाहाकार हुआ और देवताओं ने प्रार्थना की और उन्हीं की प्रार्थना पर भगवान जो है वो वराह रूप में आए। हाँ, वराह रूप में आकर के उन्होंने हिरण्याक्ष को उद्धार किया। जब हिरण्याक्ष को उद्धार हो गया तो घर की जो स्त्रियां हैं वो रोने लगी। ये असुर तो है लेकिन है परम ज्ञानी, बहुत ज्ञानी है। हाँ, बहुत ज्ञानी है। तो हिरण्याकश्यपु ने जो भगवान ने कुरुक्षेत्र में जो सुनाया भगवत गीता को, वही गीता को उसने जो है गीता का जो है आत्म तत्व का ज्ञान दिया अपने परिवार को। लेकिन कैसे है? असुर है। आसुरता का मतलब अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान तो हो सकता है, ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन ज्ञान का, विज्ञान का जीवन में जब अभाव होता है तो क्या होता है? वो वृत्ति आसुरी। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान भी बोझ है। हाँ? और हिरण्यकश्यप को जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके शुक्राचार्य के समझाने पर उन्होंने कहा मेरे को ये विष्णु को मारना है। कैसे मार सकते हैं? बल से मार सकते हैं। बल कहां से मिलेगा? तो सतयुग है, सतयुग का प्रारंभ है। तो बल कैसे मिलेगा सतयुग में? तपस्या से। क्योंकि 4 युग है, 4 युगों में धर्म का पालन अलग अलग प्रकार से। सतयुग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन विग्रह का स्थापन करके उनका अर्चन, और कलयुग में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको कहा शुक्राचार्य ने कि तुम अगर बल चाहते हो तो क्या करो? तपस्या करो। और उन्होंने बड़ी घनघोर तपस्या करी, बहुत घनघोर तपस्या करी। और इतनी तपस्या करी, कैसा? एक पैर के अंगूठे के नाखून के ऊपर खड़े हो गए। हाँ, और ये पैर को ऐसा ऊपर रख करके, यहाँ पर रख करके, और ये दोनों हाथों को ऐसा ऊपर करके वो एक स्थान पर स्थिर होकर के हजार, कितना वर्ष? 36,000 वर्ष। 36,000 वर्ष जो है उन्होंने तपस्या की। क्योंकि सतयुग में आयु 1,00,000 वर्ष होती, त्रेता में 10%, 10,000 वर्ष, उसका 10%, द्वापर में 1,000 वर्ष, और उसका 10% कलयुग में 100 वर्ष। और वो 100 वर्ष भी जो है हमारे लाइफ स्टाइल के कारण 100 वर्ष नहीं रहता। हमारे जीवन जो है भगवान से दूर रहने के कारण, भगवान से दूर रह करके और भोग में लगने के कारण वो आयु भी जो है वो 100 वर्ष से भी क्षीण हो जाती है। तो उन्होंने तपस्या किया, तपस्या किया तो उनके यहाँ सर शरीर को तो सबको दीमक खा गई। दीमक ने मिट्टी का घर बना दिया शरीर के चारों। शरीर तो है ही नहीं। यहाँ से सर से अग्नि निकली, और अग्नि क्या है? वो देवलोक को जलाने लगे। हाँ, देवलोक को जब जलाने लगी तो देवता लोग जो है ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को स्तुति किया, उन्होंने प्रार्थना किया। क्योंकि देवता लोग ब्रह्मा जी की सृष्टि है। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी आए। देखा तो वहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल जो है दीपक का जो मिट्टी का घर है वही दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल करके और उसके ऊपर छिड़का, तो तब जो है उसको चेतना हुई। और हिरण्यकश्यपु को भगवान पर ब्रह्मा जी ने पूछा कि बेटा इतना घोर तपस्या कर रहे हो किस इच्छा से? तो उन्होंने कहा मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि अमर तो मैं ही नहीं। हाँ, अमर जो है मैं नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमर कैसे कर सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। बड़े उसको असुर है। असुर क्या करता है? असुर के हृदय में कपट होता है, और वो कपट से ऐसे काम नहीं होता। सोचता है ऐसा करके काम करेंगे, ऐसा करके काम करेंगे। और उसने अपनी बुद्धि लगाई। कितनी बुद्धि है उसके पास? एक एक। और मांग किससे बेवकूफ किसको बनाने जा रहा है?
उसने विचार किया कि ऐसी चीज कि मैं अमर हो जाऊं, सीधा मेरे को अमर होने का वरदान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा मांगूंगा कि मैं अमर हो जाऊंगा। बस उन्होंने जो है सारे जितने द्वंद्व है संसार के, उन द्वंद्व को उन्होंने कहा कि द्वंद्वों में द्वंद्व कैसे है, एक दूसरे का विनाश का कारण है। जिनका विनाश है रात, नीचे का विनाश ऊपर, इस तरह से जितने उन्होंने कहा मैं ऐसे में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना नीचे मरूं, ना किसी ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, भगवान के सब अधीन, भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान की इच्छा जब तक है तब तक इसको रखेंगे। अगर ये वरदान लेकर के उत्पात करेगा तो वही भगवान क्या करेंगे, आकर के परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय युगे। भगवान आएंगे धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने भक्त को आनंद देने के लिए और यह असुर को दंड देने के लिए। हाँ, असुर ने वरदान दे दिया और आकर के इसने जो है क्या किया, जितने भगवान के भक्त हैं उनको सबको इसने प्रताड़ित करना पड़ा। और चौथा बेटा जो है वो जब समय गए उस समय गर्भ में था, इनकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। तो जब चले गए तो देवता लोगों ने उनकी पत्नी को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि पिताजी इतना उत्पात करता है तो बेटा और हो जाएगा तो ये मिलकर के क्या करेंगे, कितना उत्पात करेंगे, इसलिए क्या करो बेटे को मार। और वो पकड़ करके ले जा रहे हैं और कयादु तो अपने गर्भ में जो बालक है वो जोर से कर रही है, तभी मार गए। भगवान की इच्छा से नहीं, साधु स्वेच्छा से। वहां कैसे आ गए, भगवान की इच्छा से नहीं आए। नारद जी कैसे आए, नारद जी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास भगवान ने नहीं भेजा, अपनी इच्छा से वहां पर आए। हाँ, और अपनी इच्छा से आए और उन देवताओं को जो है उनको समझाया कि ये इसके गर्भ में भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तुम्हारे प्रयास करने पर भी इसको तुम मार नहीं सकते हो। हाँ, ये बहुत बड़ा कार्य करने के लिए आया है। देवताओं को जैसे ही पता लगा कि कयादु के गर्भ में जो है वो जो भक्त है, तो भक्त की देखो कैसी महिमा है। अभी तक जिस कयादु को बालों से पकड़ करके घसीट करके ले जा रहे थे, उसी कयादु की उन्होंने परिक्रमा, कयादु की नहीं, गर्भ में जो भक्त है उसकी परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। और परिक्रमा करके प्रणाम करके चले गए। जैसे मथुरा में भगवान की गर्भस्थ स्तुति करने के लिए सारे देवी देवता है, हाँ, और कंस के कारागार में सारे देवी देवताओं ने आकर के क्या किया, जो देवकी का गर्भ है, देवकी को स्तुति के लिए नहीं आए, देवकी के गर्भ में जो भगवान है उनकी स्तुति के लिए आए। हाँ, तब नारद जी को उन्होंने प्रार्थना किया कि दो बातें, एक तो मुझे आप आश्रय दे दो, मैं आपके आश्रय में रहूं, और दूसरा जब तक मेरा पति अर्थात इसका पिता, अभी मेरी कैसी स्थिति है, अभी मेरी स्थिति अबला है। अबला का क्या अर्थ होता है, अबला का अर्थ होता है जिसका पति उसके रक्षा और पालन के लिए जिस स्त्री के निकट नहीं है, उस स्त्री को क्या कहते हैं। तो मेरे को आश्रय दो, और दूसरा जब तक इस रक्षा करने के लिए इसका पिताजी नहीं आ जाए तब तक ये गर्भ में रहे, गर्भ से बाहर, क्योंकि गर्भ में बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित है माँ के पास। हाँ, और वहां ले गए नारद जी, और नारद जी क्या करते हैं, वो जो गर्भ में जो प्रहलाद महाराज है उनको लक्ष्य करके ये श्री भागवत जी की कथाओं को सुनेगा। कैसे, माँ के गर्भ में है ना,
तो माँ के माध्यम से ही सुनेगा। गर्भ में बालक की इंद्रियां किससे जुड़ी होती है? माँ की इंद्रियों से जुड़ी होती है। हाँ, तो माँ की इंद्रियों के द्वारा ही सुनेगा, इसलिए वे भागवत सुनाते हैं। और जब ये लौटे तभी उनका जो है बालक ने जन्म लिया। और बालक ने जन्म लेकर के 5 वर्ष का होते ही जो गर्भ में सुना, किससे सुना? नारद जी। गुरु कौन हुए? वास्तविक गुरु कौन है? नारद। लेकिन 5 साल के हुए तो आप जैसे बच्चा 5 साल का होता है तो आप चिंता करते हो इसको हाँ, कूटनीति, हाँ कोई कूटनीति की वही है, ये आसुरी विद्या है। इसीलिए शुक्राचार्य के जो 2 लड़के हैं शंड और अमर, उनको गुरु बना करके पाठशाला में रख दिया। जो लोग हमारे साथ गए थे साउथ इंडिया, कौन कौन गया? देखी थी पाठशाला, देखी थी रघु महाराज की? हाँ हाँ, तो वहां पढ़ाते हैं। लेकिन बाहर 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 से क्या करते हैं, जो गुरुजी पढ़ाते हैं वो रट लेते हैं, लेकिन जो पढ़ाई है उसको हृदय में प्रवेश नहीं करने देते। पिताजी के पास ले गए गुरुजी के, पढ़ा खा करके, देखो हमने आपके बेटे को कितना पढ़ा दिया, राजनीति, भेद नीति, अर्थनीति सब बता दिया, 2 बेटा सब बता दिया। हाँ, तो जब वहां पूछा तो उन्होंने क्या पूछ लिया, हिरण्यकश्यप ने? हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा तुमने गुरुजी से आज तक जो सबसे अच्छी विद्या को सीखा है वो मुझे बताओ। तो शंडारामर को तो गुरु ही नहीं मानते, है ना? उसको कहना चाहिए था शंडारामर से जो सीखा, उन्होंने कहा गुरु जी से जो सीखा है। तो उन्होंने गुरु जी से जो सीखा था, नारद जी से जो सीखा था, वही बता दिया कि पिताजी आप क्या करें, आप क्या करो, आप वन में जाओ। घर क्या है? गृहस्थ अंधकूपम, गृह तो घर तो जो है अंधा कुआं है। और वहां जाकर के क्या करो? वहां जाकर के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन इति पुरुषार्थ समर्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, भगवान की भक्ति करो। बस वो तो इतना सुन करके, और कोई शत्रु हो गया? हाँ, उनको दोनों को डांटा कि इसको सही से पढ़ाओ तुम, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, मैं क्या पढ़ा रहे हो। चंड और अमर बाहर चले गए तो प्रहलाद महाराज को था अवसर मिल गया। प्रहलाद महाराज क्या बन गए? जो महाप्रभु का आदेश है, हम सबके लिए महाप्रभु का आदेश है। हमारी जो परंपरा की परंपरा नहीं, कौन सी परंपरा है? गुरु। यहाँ जो है जादूगर क्या बनाते हैं? जादूगर ही बनाते हैं। चमत्कारी क्या करते हैं? वो चमत्कारी ही बनाते हैं। तो गुरु बन गए, और उन्होंने अपने जितने भी पाठशाला में थे उनको कहा कि आओ तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ, विशेष शिक्षा मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। और उन्होंने जो है अनेकों श्लोकों में, हाँ, उनको जो है ये भक्ति की विद्या को उन्होंने दिया। सबसे पहले क्या कहा? सबसे कहा कीर्तन की कौन सी है? तो उन्होंने कहा कौमार आचरती प्राज्ञो, के मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? कौमार अवस्था, 5 अवस्था से ही क्या करते हैं? भगवान का भजन। क्यों? क्योंकि दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला इसमें हमेशा नहीं रहने वाला, इसलिए आज ही भजन करो। और सुख के लिए प्रयास हमारे का आदेश है, तत्प्रयासो न कर्तव्यम। सुखी होने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो हम इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं जो कर रहे हैं, व्यवस्था के लिए और एनर्जी मत लगाओ। किसके लिए एनर्जी लगाओ? भगवान के भजन के लिए एनर्जी लगाओ। व्यवस्था करना किसका काम है? भगवान का। व्यवस्था करना हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना, भजन करना। ये जब वो, और उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा दी, वो तो सारे ही भक्त जो है असुर बालक सब वैष्णव हो गए। जो सब वैष्णव हो गए, उन्होंने
हरे हरे भूख लगी? नहीं नहीं, इशारे को इशारा चलो बाद में बताते हैं। भोग नहीं भोग